इंपॉर्टेंट है। लॉट ऑफ पीपल्स मतलब जिन्होंने ट्रेडिंग में जर्नी स्टार्ट करी थी, लाइक शुरुआत में सबने इसी चीज से करी थी कि ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट लेता, रेजिस्टेंस एंड लिक्विडिटी क्या होता है ना, लाइक ये जरूरी नहीं कि इसी तरीके से लिक्विडिटी होगी। आपने पैटर्न्स भी देखे होंगे। मार्केट में क्या होता है ना, पैटर्न्स बनते हैं। जैसे आपका लाइक ये बन गया एक चैनल पैटर्न इस तरीके से, ओके। आपका बहुत तरीके के आते हैं इसमें, पैटर्न्स होते हैं। हेड एंड शोल्डर हो गया, रिवर्स एंड कप एंड होल्ड हो गया, मतलब कई तरीके के आते हैं। आप लोगों के इसमें पैटर्न्स होते हैं। तो आप लोगों को पता है वो पैटर्न्स क्या होता है ना, लिक्विडिटी होती है। मतलब शुरू में किसी को पता नहीं था कि वो क्या पैटर्न्स को लिक्विडिटी बोलते हैं। लाइक आपने देखा है कि हाँ, मार्केट इस तरीके से जो मूवमेंट दे रहा है, एग्जांपल के लिए मार्केट आपको मूव दे रहा है, आपने पैटर्न में देखा कि हाँ मार्केट ने क्या किया, आपके पैटर्न पे क्या दे दिया, मूव दे दिया। कुछ इस तरीके से ये पैटर्न था, मान लो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं बियरिश वेज। तो आपने देखा कि बियरिश किस तरीके से बनता है, इस तरीके से होता है कुछ वो, लाइक लाइक अब आपका इसमें जो है वो कहाँ पे है, एक ये लेवल पे इस तरीके से मार्केट गया, अगेन एक ये लेवल पे मार्केट इस तरीके से गया। तो ये क्या बन गया आपका मार्केट में, सिंपल से आपको दिख रहा है बियरिश वेज। तो ये बन गया आपका क्या, बियरिश वेज। मतलब मार्केट आया डाउन की तरफ, देन उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूएशन में इस तरीके से मूवमेंट दी। तो लाइक अब आपको बताया जाता है कि अगर इधर ड्रॉप हुआ तो हम नीचे की तरफ सेल करेंगे, अगर ऊपर ब्रेक हो तो हम बाय करेंगे। बट एक्चुअल में जो मार्केट का मूव होता है वो जस्ट फॉर ट्रैपिंग होता है, ओके। मान लीजिए प्रीवियस में अगर इधर ये क्या हुआ हमारा, लाइक इंड्यूसमेंट होता है, एंड आफ्टर इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट डाउन आ रहा है इस तरीके से। ये हमारा इंड्यूसमेंट था फर्स्ट इंटरनल, ओके। इसको लेने के बाद तो अब हम लोग सेल करेंगे, बट एक्चुअल में जो होंगे ना, यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होंगे फॉर डिसीजनल पीआईओ, एंड यहाँ से बायर्स की मार्केट के कारण वापस मूव जाएगा और फिर ट्रैप करेगा इस लेवल पे। लाइक इस तरीके से यहाँ पे कौन एक्टिवेट होंगे, ये पैटर्न वाले जो फ्री टेस्ट पे ट्रेड करते हैं। लाइक वो सोचेंगे कि यहाँ से अब हमें करना है सेल, एंड देन वो क्या करेंगे, यहाँ से सेल भी करेंगे। लाइक अब यहाँ पे कौन एक्टिवेट होंगे दोबारा, यहाँ पे होंगे एंट्री मॉडल्स, लो रिस्क वाले ट्रेडर आप लोगों क्या होंगे, यहाँ पे एक्टिवेट होंगे और ये प्रॉफिट में खुश होंगे। एंड कुछ समय बाद जब यहाँ पे एसएमसी के ओल्ड ट्रेडर, लाइक डायरेक्ट स्कैल्पर, लो रिड्यूस रिस्क वाले, एसयूबी वाले, एंट्री मॉड्यूल, सब एंट्री मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएंगे। तो लाइक फिर उसके बाद मार्केट क्या करेगा आपका, इस तरीके से मूव दे देगा, ओके। आपने कहीं भी देखा होगा बहुत से सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, लाइक आप लोगों के बियरिश फ्लैग होते हैं। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया आपका, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो ऐसे ना बहुत सारे आपके क्या होते हैं, ये होते हैं पैटर्न्स। तो ये पैटर्न्स लाइक आपका क्या है ना, ये लिक्विडिटी है। ऐसा नहीं होता कि आप सिंपल से देख के चल रहे हैं, ये क्या होती है ना, ये लिक्विडिटी होती है। इसी तरीके से क्या होती है, लिक्विडिटी। एंड अब आप देखो, अगर एक चीज देखोगे तो मार्केट में एक ये लाइन है, तो मार्केट क्या कर रहा है, बार बार इस लाइन को रिटेस्ट कर रहा है। तो इसको हमने क्या बना दिया कि ये क्या हमारी ट्रेंड लाइन है। मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। जब भी मार्केट से ब्रेक करेगी तो हम क्या कर लेंगे, बाय करेंगे। बट एक्चुअल में हुआ क्या है, मार्केट ने ये दिखाया। फिर लोग किस में ट्रैप होते हैं, यहाँ से जब मार्केट क्या करता है, सेल देके जाता है इस लेवल से, फिर लोग क्या बोलते हैं, शायद क्या होगा, ये फेक ब्रेकआउट होगा। बट रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट कैसे होता है, मान लो कैंडल ने क्लोज ऊपर दे दिया, लाइक कोई कहता है अगर डायरेक्ट ब्रेक होता है तो फेक होता है, या अगर यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट थोड़ा होल्ड करे फिर उसके बाद ब्रेक करे तो वो रियल होता है। मान लो यहाँ पे मार्केट ने होल्ड भी कर लिया, एग्जाम्पल के लिए मार्केट यहाँ पे होल्ड करके गया इस तरीके से, वेट अ मिनट। ये जैसे भी हम देखते हैं अपना, मार्केट ने से डायरेक्ट ब्रेक ना करके मार्केट ने हाँ मूव लिया, काफी देर मार्केट घुमा, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया, देन उसके बाद भी मार्केट ने क्या करा, नीचे की तरफ मूव दे दिया। फिर क्या हुआ, एक्चुअल में जो होता है ना प्रोसेस, वो लिक्विडिटी होता है। लाइक मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट इस लेवल पे लिया, इधर जो जोन था मार्केट उस जोन से आपको क्या करके दे रहा है, सेल देके दे रहा है। एंड इधर कौन ट्रैप हो रहे हैं हमारे, पैटर्न्स लिक्विडिटी वाले, ट्रेंड लाइन को फॉलो करने वाले, ओके। तो लिक्विडिटी आपकी बहुत तरीके से होती है। तो मैं आज सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज बताऊंगा कि लिक्विडिटी को हम किस तरीके से देखते हैं। तो देखो, आपकी जो पहली लिक्विडिटी आती है वो आती है रिटेलर लिक्विडिटी, ठीक है। ये आपकी आती है एक रिटेल लिक्विडिटी। तो रिटेल लिक्विडिटी होती क्या है, लाइक रिटेल लिक्विडिटी होती है आपके ट्रेंड लाइन एंड चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। समटाइम आपने देखा होगा मार्केट में क्या होता है, आपका एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस, एग्जांपल ले लो। आपने एक रेजिस्टेंस अपना कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था कि हाँ ये मेरा क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, एंड सपोर्ट बिकम टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये आपका बार बार इस लेवल पे हो रहा था, मान लो आपने इस तरीके से ड्रॉ किया था। अब आप सोचोगे
कि मैं इधर क्या करूंगा, बाय करूंगा, बिकॉज प्रीवियस में पहले रेजिस्टेंस है, देन ब्रेक होने के बाद मार्केट ने क्या करा, उसको सपोर्ट बना लिया। बट हुआ क्या, आपने यहाँ बाय करने की कोशिश करी बट फेल हो गया। ना आपका क्या हो गया यहाँ पे, स्टॉप लॉस हंट। आफ्टर स्टॉप लॉस हंट अब आप सोचोगे कि ये क्या बनेगा मेरा यहाँ पर, रेजिस्टेंस, तो आपने क्या करा, सेल करा, बट यहाँ पे भी क्या हो गया, आपका स्टॉप लॉस उड़ गया। बट अगर एक्चुअल में आप देखोगे तो मार्केट ने तो मूव ऐसी दिया है, रेजिस्टेंस स्पॉट ब्रेक रेजिस्टेंस, फिर फेल कर दिया। अब इनकेस जब आगे आएगा मार्केट यहाँ, शायद मार्केट यहाँ से इस तरीके से चल गया हो। तो देखा जाए तो अभी भी मार्केट क्या है आपका, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, वही लेवल है। बट अगर इधर आप एज पर एसएमसी देखोगे तो जो मार्केट का मूवमेंट है वो क्या है, लाइक ये आपका क्या हुआ यहाँ पर, आईडीएम। आफ्टर आईडीएम मार्केट आपका इधर जो भी जोन था, लाइक इस लेवल पे आपका कोई जोन था, इस जगह पे आपको यहाँ पे एक जोन था, इस तरीके से। तो मार्केट क्या करा, आपको डिसीजन जोन में आने के बाद मार्केट ने आपको यहाँ से क्या करा है, मूवमेंट दिया। इस लेवल से मार्केट ने क्या करा, आपको मूव दिया। इधर से एसएमसी ट्रेडर्स गए, अगेन इधर जो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक्स वाले होते हैं, सॉरी एंट्री मॉड्यूल्स वाले होते हैं, यहाँ पे उन्होंने अपना लिया, वो इधर से मार्केट में मूव लेके गए। बट एक्चुअल में ट्रैप कौन हुए, ट्रैप हुए हम रिटेलर ट्रेडर्स, जो किस पे बैठे हुए थे, अपना स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम स्पॉट, वो हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैप हुए। जस्ट हमने सोचा था कि यहाँ से यार बाय जाएगा, पहला स्टॉप लॉस यहाँ हंट हुआ, हम सोच के बैठे थे जाएगा मार्केट में हमारा, बाय जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट ने क्या करा, पहला स्टॉप लॉस हंट किया इधर। फिर सेकंड हमने सोचा अब फेल हो गया तो स्पॉट बिकम किस में हो जाएगा, रेजिस्टेंस में। तो हम इस लेवल पे बैठे कि हाँ अब स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस हो जाएगा, ओके। बट फिर बाद में क्या हुआ, मार्केट ने अगेन फेल कर दिया, क्यों, क्योंकि जो मार्केट का रियल मूव था वो क्या था हमारा, एज पर एसएमसी मार्केट ने कुछ ये वाला मूव देना था जो मार्केट हमें दे के गया। और हम क्या सोच रहे थे कि यहाँ पे स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम स्पॉट पे क्या करेंगे, हम बाय करेंगे। तो बहुत टाइम ऐसा हमारे सामने होता है। तो आप लोगों को लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखिए मार्केट जो है, जैसे आप लोगों पे बहुत सभी पे कार बाइक्स होगी, तो जैसे आपको पता है कार या आपकी बाइक जो भी आप पे व्हीकल है, विदाउट पेट्रोल वो भी नहीं चलता है। तो सेम मार्केट जो होती है ना, वो विदाउट लिक्विडिटी नहीं चलती। अब कुछ के दिमाग में आएगा कि एसएमसी में सर जो स्ट्रक्चर बेस होता है, तो देखो स्ट्रक्चर बेस में मैंने आपको जब भी बोला है ट्रेड लेने का, बोला है आफ्टर लिक्विडिटी या एक्सट्रीम जोन। तो आपने देखा होगा, मतलब जब मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट ले लेता है, तभी हम क्या करते हैं, अपना डिसीजन जोन से बाय देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इंड्यूसमेंट था, लाइक इंड्यूसमेंट पे भी कोई जोन था जहाँ पे ऑलरेडी क्या हुआ है, हमारे बिगनर्स या जो भी ट्रेडर्स होंगे विदाउट इंड्यूसमेंट वाले, वो क्या हुए, हमारे ट्रैप हुए और उनके स्टॉप लॉस हंट हुए हैं। तो इसलिए मैंने आपको हर जगह लिक्विडिटी ही पढ़ा है। फोकस आप अगर अपने लिक्विडिटी पे करोगे तो आपको काफी अच्छा क्या रहेगा, इसका प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी रिटेल लिक्विडिटी इस तरीके से। दूसरा आता है हमारे पास डेली कैंडल लिक्विडिटी, मतलब जो आपकी डेली की कैंडल्स होती है, लाइक इस तरीके से, ये डेली कैंडल। तो देखो डेली कैंडल में क्या होता है ना, लाइक मार्केट ने क्या करा, ब्रेक किया है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, अभी जैसे मार्केट अप ट्रेंड में, इधर से क्या है ना, एज पर कैंडल, नोट आ स्ट्रक्चर बेस, मैं सिर्फ इधर कैंडल बेस पे बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को किस पे पढ़ा रहा हूँ मैं, कैंडल बेस पे। तो अभी क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से मार्केट क्या हमारा अप ट्रेंड में। तो लाइक जब मार्केट आपका ये हाई ब्रेक कर रहा है, जैसे ये वाला हाई ब्रेक कर रहा है ना, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे आपको सेल करना है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। लो प्रोबेबिलिटी, ये जैसे ब्रेक हुआ तो इधर ही आपको क्या करना पड़े, सेल, क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती, आपको इधर सेल करना है। बट जब मार्केट ने आपको ये लो लिया, आपको क्या करा है, यहाँ पे ये वाला लो लिया, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी थी, प्रीवियस डे का आपको लो स्वीप हुआ है। एंड स्वीप होते ही आपको इधर क्या चेकआउट करना था, इस लेवल पे, यहाँ से यहाँ आपको चेक करना था अपने लोअर टाइम फ्रेम में जाके, 15 मिनट या 30 मिनट में अपना, अगर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल मिलता है तो आप बाय करते हैं, ठीक है। तो मतलब डेली कैंडल लिक्विडिटी जो आगे आएगा मैं आपको समझाऊंगा। फिर आता है एक हमारा सेशन लिक्विडिटी। सेशन लिक्विडिटी मैं आपको बताऊं, देखो सेशन 6 तरीके के होते हैं, हम यूज करते हैं। बट जो एक्चुअल में इन एसएमसी आपके लिए काम है, वो सिर्फ 3 सेशन होते हैं, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ जरूरी नहीं है आप ये सीखो, क्योंकि इससे लॉट ऑफ पीपल्स क्या होता है ना, कंफ्यूज होते हैं और अपने स्टॉप लॉस हंट करते हैं। एंड हाई रिस्की ये होता है। जो मैंने आपको एसएमसी बताया, वो क्या होता है हमारा, नॉर्मल बेस पे चलने वाला, मतलब मार्केट क्या चल रहा है, एकदम नॉर्मल आप लोगों को चल रहा है कि लाइक हाँ
आपका इंड्यूसमेंट लिया, आपने सेल किया, ओके। तो उस तरीके से क्या देख रहे हो आप लोग उसको चेकआउट करते हो। बट इन लिक्विडिटी आपके स्ट्रक्चर बहुत जल्दी चेंज होंगे, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ये सीखना ही है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, आपने ये सीखना ही है, आज ही सीखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको आज ही ये सीखने की जरूरत है। अगर आज नहीं सीखा तो ये हो गया। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग अपना आ रहा है ना प्रॉपर, तो आप उसको सीखिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्या आ रही है, अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर तरीके से आ रही है, देन आप उसको फॉलो करो, ओके। एंड अगर स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती है आपको, तो आपको इसमें आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत टफ आप लोगों के लिए हो सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, आपके लिए काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम्स दे सकता है इसमें, ये लिक्विडिटी। तो आपको जो फोकस रहे स्ट्रक्चर मैपिंग पे रहे, ये सिर्फ आपके एडिशनल कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग में प्रॉपर तरीके से क्या दिए हुए हैं, लिक्विडिटी दी हुई है। और उसमें भी हम लिक्विडिटी को फॉलो करते हैं, इंड्यूसमेंट इंजीनियर, ओके। तो उसमें भी क्या होता है, आईएफसी कैंडल हो गया, कभी इंड्यूसमेंट स्वीप हो गया, जोन स्वीप हो गया, आईएफसी कैंडल, तो वो सारी आपको उसमें दी गई है। ये आपके लिए एडिशनल एड ऑन है। इसमें बहुत से लोग ना स्टॉप लॉस ही हट करते हैं, बट इजी भी है, इतना कोई टफ नहीं है, बट लॉट ऑफ पीपल्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये नोट अ कंपलसरी, समझ आएगा तो इस पे ट्रेड करना है, नहीं आएगा तो आप लोगों को अपना सिंपल सा स्ट्रक्चर बेस पकड़ के रखना है, ठीक है। तो जो हम पढ़ेंगे एज इन लिक्विडिटी, तो हम पढ़ेंगे आपका क्या रिटेलर लिक्विडिटी क्या होती है। लाइक रिटेलर लिक्विडिटी अगर आप इधर चेक करोगे, एग्जाम्पल के लिए, अगर हम इधर चेक करते हैं कि मार्केट जो है ये क्या है, इस तरीके से मार्केट ने हमारे को मूवमेंट दिया है। तो इसमें अगर आप देखोगे रिटेलर लिक्विडिटी, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एक ये रेजिस्टेंस था, फिर एक आप इधर देखो स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम स्पॉट, स्पॉट 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 स्पॉट। तो ये हम सोचेंगे कि मार्केट जब आएगा तो इधर ट्रेड लेंगे, बट एक्चुअल में जो मार्केट मूव दे रहा है ना, आपको स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम स्पॉट पे नहीं दे रहा है। एज पर डेली आपको पता ही है, काफी बड़ा हमारे लिए ट्रेंड लाइन था एज पर डेली लिक्विडिटी, क्योंकि ये डेली कैंडल से एंड डेली पे काफी ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग था। तो लॉट ऑफ पीपल्स यहाँ पे क्या सोच रहे थे कि जब आएगा सेल करेंगे, देन चलो ब्रेक हो गया कोई बात नहीं, अब जब यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे हम, बाय करेंगे। बट ट्रेडर्स को यहाँ पे क्या करा, उसने सिर्फ ट्रैप किया, मूवमेंट दिखाई, बट एक्चुअल में क्या हुआ, वापस सेल। अब पीपल्स आर स्टिल क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे जब आएगा, अब ये इस तरीके से सोच रहे थे, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेगा, अब ब्रेक हुआ तो शायद रेजिस्टेंस लेगा, बट मार्केट ने कहीं भी इसको फॉलो किया ही नहीं। आप देखिए, मार्केट ने इसको कहीं भी फॉलो नहीं किया। तो ऐसा बहुत टाइम होता है कि मार्केट क्या करता है, उसको फॉलो नहीं करता है, सम टाइम फॉलो करता है, एंड सम टाइम मार्केट फॉलो ही नहीं करता है। मार्केट क्या करता है, डायरेक्टली इसको ब्रेक कर देता है। तो जैसे ये था, हमने सोचा था जब मार्केट इधर दोबारा आएगा तो हम बाय करेंगे, बट एक्चुअल में मार्केट को जब लिक्विडिटी हंट करनी होती है, तो मार्केट डायरेक्टली क्या करता है, हमें मूव देके चला जाता है। तो ऐसे बहुत बार होता है इन एसएमसी, ओके। तो ये ना सारी आपकी जो ट्रेन लाइंस होती है, लाइक ये आप लोगों की सारी क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। तो ऐसे ना बहुत बार होता है कि मार्केट क्या करता है, आपको दिखाएगा कि हाँ मैं प्रॉपर ट्रेन लाइन का सपोर्ट ले रहा हूँ इस तरीके से, एंड आगे भी मैं लूंगा, और आपको अपोजिट कैंडल्स भी दिखाएगा। बट एक्चुअल में उसको जब लिक्विडिटी हंट करनी होती है, देखो यहाँ पे उसे हंट नहीं करनी थी, तो मार्केट मूव देके गया। बट इन एसएमसी यहाँ पे हमारी ट्रेड भी नहीं थी, और इधर भी हमारी कोई ट्रेड नहीं बन रही थी, क्योंकि मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे रिवर्सल कर लिया आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा मार्केट ने इधर किया, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया था, चेंज ऑफ करेक्टर। एंड देन उसके बाद हमारा क्या था, यहाँ से सेलिंग ही चल रहा था। जो हमारा लेवल था, यहाँ से क्या था, हमारा प्रॉपर तरीके से सेल ही चल रहा था। तो आप शायद चांसेस है मे भी मार्केट क्या करें, यहाँ तक आपका आ जाए। आई थिंक यहाँ तक अगर मार्केट आता है, यहाँ से दोबारा मार्केट ड्रॉप ले सकता है, क्योंकि ये वन डे का अनमिटिगेट जोन है अपर साइड, बाकी नहीं है। एंड डाउन आने के जो चांस है वो ये लेवल एंड ये दो लेवल, यहाँ तक मार्केट के डाउन आने के चांसेस हैं, ओके। तो इधर से कोई चांस नहीं है कि मार्केट एज पर डेली यहाँ से गिरे, या तो इसी लेवल से डाउन जाएगा मार्केट, या इस लेवल से मार्केट डाउन जाएगा। लाइक आप लोगों को प्रीवियस मतलब प्रीवियस वीक में भी मैंने आपको ये बताया था, H1 में, H1 में ये चीज मैंने आप सभी को बताई थी, या तो मार्केट क्या करेगा, इस लेवल पे H1 में हमारा इस जोन में आएगा, या इस इंड्यूसमेंट को जब स्विप किया था, आप सभी में भी उस समय भी 150 प्लस स्टूडेंट्स थे, लाइक। तो इस लेवल पे ही मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले, जब मार्केट ने क्या कर लिया था, ये हमारे इंड्यूसमेंट को यहाँ पर स्विप कर लिया था, ओके। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्लास में, ये हमारा इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने स्विप किया, एंड उस समय मार्केट कुछ यहाँ पे था, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट इस जोन में आया तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी,
बाइंग मिलेगी। एंड उसके बाद सिर्फ एक ही जोन हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ था, जो कि ये था लाइक योर डिसीजनल पीओआई। ओके, यही दो जोन हमारे पास थे। बाकी नीचे की तरफ अगर हम चेक करते हैं तो इधर सब कुछ मिटिगेट था, एवरीथिंग इज मिटिगेट जस्ट हियर। तो नीचे कुछ भी नहीं था, सब कुछ ऊपर की ही तरफ हमारा था। तो मार्केट यहाँ से मूव देके क्या कर गया, अब हमारा मार्केट चला गया। लाइक अगर अब आप इधर का सिनेरियो चेक कर रहे हैं तो आफ्टर ब्रेक, तो मार्केट जो है, मार्केट अब कहाँ से मूव दे सकता है हमें, एज पॉसिबली मूव। अगर तो आपका इंड्यूसमेंट ये लेवल रहा, तो जो हमारा पॉसिबल मूव है लाइक वो ये वाले लेवल से हो सकता है। एंड इसका रिफाइंड वर्जन लाइक आपका काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये वाला, जिसको मार्केट डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकता। ये हो सकता है अगर मार्केट में यही हमारा क्या रहा, इंड्यूसमेंट इस लेवल पे रहता है लाइक ये वाला, देन उसके बाद ये जोन, बाकी इसके नीचे भी सब कुछ क्या हमारा मिटिगेट है। तो मतलब मैं देखो आपको जब भी ट्रेड बता रहा हूँ, कब बता रहा हूँ, जब मार्केट लिक्विडिटी हंट कर दे। विदाउट लिक्विडिटी मैं भी ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैं ट्रेड करता हूँ। ओके, तो मेन फोकस अगर आपको लिक्विडिटी समझ आएगा तो काफी इजी भी रहेगा। एंड हमारा नेक्स्ट वीक क्या चलेगा, हमारा लिक्विडिटी चलेगा। देन लिक्विडिटी के बाद जिस तरीके से मैंने इसको डायग्राम मतलब ड्रॉ किया है, अपना पढ़ा लिखा है, फिर नेक्स्ट वीक्स के बाद मतलब ये हमारा खत्म हो जाएगा। देन हम वापस शुरू से अपना स्टार्ट करेंगे बेसिक से। एंड आपको उसमें नोट्स बना लेना है जिसको सीखना है। देखो मैं कह रहा हूँ ये तो लाइफ टाइम चलेगी, कंपनी लाइफ टाइम चलेगी। तो ऐसा नहीं करो कि आप हर बार पढ़ने आओगे हर टाइम। तो एक बार आप पूरा अटेंड करके देखो क्लास, मतलब कंटिन्यू। आपके चैप्टर्स ही कितना है, ज्यादा से ज्यादा 20 चैप्टर्स होंगे, तो ये 20 चैप्टर एक बार पढ़ लो, नोट्स बना लो और सीख लो। देन उसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इजी वे में कह रहा हूँ, आप लोगों को कोई भी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा चार्ट को आइडेंटिफाई करने में। ओके, तो इसी के साथ जो आज का आपका डिटेलिंग में था, मतलब कि हमारी लिक्विडिटी कितने तरीके होती है, तो सिर्फ हम रिटेल, डेली और सेशन बेस्ड लिक्विडिटी को फॉलो करेंगे। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन इनके साथ है तो अपना रीजन कर सकते हो। ओके, मिस्टर मराठी सर आपको अनम्यूट दिया। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी सर बोलिए। हेलो। हाँ जी सर हाँ बोलिए। जी सर, सर मेरा हाँ क्वेश्चन ये था, ये लिक्विडिटी के बेस नहीं था, मेरा स्ट्रक्चर मैपिंग का थोड़ा कंफ्यूजन था। आप करेंगे सर अभी यूरो यूएसडी में? किसके? सर देखिए मेरा क्वेश्चन लिक्विडिटी के साथ है, अगर आपका कोई लिक्विडिटी के साथ है आप पूछिए सर। नहीं सर, यहाँ लिक्विडिटी का कोई नहीं था। ओके सर, स्ट्रक्चर तो फिर मैपिंग का ही जब था वो सर, क्यों टॉपिक तो। आएगा आप तब पूछ सकते हो सर। जी। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। ओके, आशीष सर आपको अनम्यूट दिया। सर थैंक यू सर। मेरा एक्चुअली लिक्विडिटी बेस तो कुछ ये नहीं है, बट एक कंफ्यूजन, मतलब दो कंफ्यूजन थे सर मुझे। जनरल हम्म, कंफ्यूजन है कि जैसे कि आपने पहले भी प्रीवियसली बताया था कि हर 6-8 महीने में या एक साल में 1.5 साल में मार्केट चेंज करते रहता है अपने सिनेरियो। जैसे पहले सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, अभी कुछ एक साल के अंदर ये आया हुआ है। तो अभी जैसे आपने प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे जो क्या नाम है उसका, रेशियो होते हैं, आरआर होते हैं, ये कम क्यों होते जा रहे हैं। पहले 1:5 1:10 होता था, मतलब दिखाते थे आप, तो हमें कॉन्फिडेंस आता था, मोटिवेशन मिलता था। अभी 1:2 पे आ गए तो हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो ये पहला क्यूरी है सर। एंड सेकंड मेरा क्यूरी था, अभी आपने जैसे हमें प्रीवियस क्लास में कहीं बताया था कि प्राइस एक्शन एंड एसएमसी के दो पार्ट मिलते हैं, एक होता है एंगल्फिंग और एक होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। एंड आज जी आपने बोलते बोलते बोला कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को वो ये नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है कभी कभी कभी। तो ये जी। दोनों क्यूरीज को थोड़ा सा ये करेंगे सर आंसर। ओके, तो देखिए सर सबसे पहले 1:5 1:10, आप अगर इधर भी ट्रेड लिया होगा ना जिसने, तो इधर भी 1:10 to 5 मार्केट गया था। लाइक इसी लेवल पे हमारा कोई डिसीजनल पीआईओ था। एंड मार्केट इसमें भी मूव दे के गया इस तरीके से। अगर आपने यहाँ लिया होगा तो मार्केट ने यहाँ भी दिया। बट एक्चुअल में जो आप लोग हो अभी, वो क्या हो, इतने प्रोफेशनल नहीं हो कि आप इतना बड़े प्रॉफिट ले सकते, लाइक 170 पिप्स के टारगेट ले सको। ओके, तो 1:2 लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, समटाइम क्या हो रहा है, लोग गलत लेवल पे, तो पहला तो मैक्सिमम पीपल्स गलत लेवल पे क्या कर रहे हैं, हमारी ट्रेड कर रहे हैं। ओके, एंड जो सही पे कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्रेक इवन का यूज कर रहे हैं। देखो अगर ब्रेक इवन यूज करते हो लाइक इस तरीके से, आपने अब कहाँ कर दिया, अपना एंट्री से ऊपर स्टॉप लॉस कर दिया। कुछ नहीं पता मार्केट टिप हिट करे या नहीं, मार्केट इसको उड़ा के भी
जा सकता है। ओके, तो इसलिए सर 1:2 राइट। क्या है ना, मेन आपके साइकोलॉजी पे बात है। सिंपल सा लालच नहीं करना है इसमें। अब इसमें मैं पहले भी बताया, अब एग्जांपल ले लो आप इधर 1:2 इसलिए बताया जा रहा है सर, देखो कॉन्फिडेंस इससे सही रहेगा। लालच करोगे तो जो कॉन्फिडेंस है वो भी जाएगा। अभी मान लो आप यहाँ पे लेने की सोच रहे हो ये वाला, ठीक है, इससे लोगों को बहुत हाई कॉन्फिडेंस होता है। ओके, जैसा आपने कहा इससे आपका हाई लेवल का कॉन्फिडेंस है। बट अगर इधर एक जेन्युइन सी बात करें इन ट्रेडिंग सेंस, अगर आप यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लॉट लगाओगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका कितना डॉलर जाएगा सर इधर? 24। 24, मतलब 0.10 लेता हूँ तो मैं। ओके सर, तो $240 आपके इधर उड़ जाएंगे। अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस उठता है, वन स्टैंडर्ड का लोड डाला, तो इधर आपके वन टू स्टैंडर्ड फोर्टी पे। एट राइट। डॉलर उड़ जाएंगे। ओके, बट अगर टीपी हिट हुआ तो कितना आएगा? ये इतना समथिंग। हाँ, 2486। ओके, तो मतलब आप देखिए सिंपल सी, अगर हम रुपयों में बात करें, तो आपने इधर अपना ट्रेड लिया, लाइक आपने यहाँ पे 10 रुपए, 1 रुपए का ट्रेड लिया एग्जाम्पल, स्टॉप लॉस जा रहा है तो आपका कितना जाएगा? यहाँ पे 200 रुपये। बट टारगेट आएगा तो कितना आएगा? दो दो हजार हजार रुपये रुपये तो आप कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो, मतलब या तो 10 गुना या फिर जाएगा। बट अगर जेन्युइन सी बात करें ना सर, तो आप देखो अगर आप 200 रुपये का रिस्क ले रहे हो ना, और आपको प्रॉफिट हो रहा है 400 रुपये, और ये प्रॉफिट आपका हो भी जाएगा मैक्सिमम टाइम 70 to 80%, ये हो जाएगा आपका 70%, और इसके चांसेस सिर्फ 30% है। मतलब क्या होगा ना, इसका टीपी हिट होने से पहले ये हिट हो जाएंगे, ये स्टॉप लॉस उठ जाएगा, फिर ऊपर जा, मतलब आप देखोगे कि 600 700, आपका 1 रुपए का 600 700 रुपये बन गया है। बट नहीं, हमें 2,000 करने थे, बट उसमें क्या हुआ, ये भी चला गया, जो था 600 700 रुपये वो भी गया, और स्टॉप लॉस भी हंट हुआ। तो यहाँ पे हमेशा सर देखो, मेरा भी जो साइकोलॉजी की क्लासेस है वो चल रही थी, तो लाइक उसमें मेन ये समझाया गया है कि आप सबसे पहले ये मत देखो रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अगर ग्रेड करोगे तो हमेशा डूबोगे डूबोगे। आप देखो कि आप अपना लॉस कितना ले रहे हो, उसका एटलीस्ट ओके। दुगना या 3 गुना तो आप लो। अब आपका अगर स्टॉप लॉस 2,000 का है तो आप एटलीस्ट 4,000 का कमाओ। ये मत करो कि ओके। 2,000 गवा रहे हो तो 100 रुपये बना रहे हो। ना ही ये करो कि 200 गवा रहे हो तो 2,000 का देखो। आप सिंपल से देखो, अगर आप 200 रुपये लॉस कर रहे हो तो मिनिमम आपको 400 तो प्रॉफिट करना ही करना है। एंड ऐसे करके अगर आपकी 10 में से 6 ट्रेड भी लॉस में जाएगी, 4 प्रॉफिट होगी, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सर। एंड इसके जो वन ओके। इज टू टू के रिस्क रिवॉर्ड चांसेस है बहुत ज्यादा है, एंड 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके। ये इसलिए नहीं बताया सर, गया जैसे सर। कि ओके, ओके, सॉरी टू से, बट जैसे कि आपने एक बार बताया था कि आपके कोई मेंटर केविन जोंग का भी आपने वो फॉलो करते हो अपन को। तो उनके जी मेंटरशिप में मैंने पढ़ा एक, मतलब एक सेंटेंस पढ़ा कि इफ यू लाइक टू बी अ मेंटर, मतलब आपको अपने मेंटर जैसा बनना है, तो आपको जी एसएल हिट होगा या फिर 1:5 का आरआर तो भी मिलना चाहिए। ये उनका मतलब कॉन्फिडेंस है, वो टैगलाइन थी उनकी कुछ तो। एक्चुअली उनके डिस्कॉर्ड जी पे शायद वो टैगलाइन है अभी भी। जी तो मैं वही सोच रहा था कि सर 1:2 छोटा, मतलब एक रेशियो, आई एग्री कि बेसिक वालों को हो सकता है ये प्रॉब्लम आई होगी कि वो प्रॉपर कहाँ जगह से ट्रेड ले, ये नहीं पता। बट एक नॉर्मली 1:3 1:5 तो भी हमारा एक होना चाहिए एज पर दी, अगर हम लोग एसएमसी कर रहे हो तो। ओके सर, सुनिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप बोल रहे हैं, पहले आप उनका ना टारगेट देखिए, उनके लोट देखिए। सेकंड आप देखिए उन्होंने कितना पिप लिया है, एंड कितना हाँ। पिप का उनका स्टॉप लॉस था, देन उसको कन्वर्ट करके चेक करो 1:2 है 1:5 है। हाँ, वो बहुत छोटे इसमें लेते हैं, 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट इसमें लेते हैं वो। नहीं वो वो मैं देखा है समझ मैंने। गया सर, बट आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, मतलब पिप्स के साथ, कि हाँ हाँ, अगर हाँ, 4 पिप्स हाँ, का स्टॉप लॉस है और ये इतना पिप का इन्होंने लिया तो कितना आ रहा होगा, आप वो चेक कीजिए। एंड किसी में भी 1:5 मिलता है तो आप बताओ। ओके। एक्चुअल में क्या होता है ना सर, आप लोगों को मोटिवेट करने के चक्कर में मैं भी यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ कि हाँ गाइस, इस तरीके से जब मार्केट जोन में, देखिए सर इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लाइक मैंने इधर ट्रेड किया था और मार्केट ऊपर भी गया है, इधर मुझे कोई भी प्रॉब्लम। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसीजनल पीआईओ देखनी है, तो आपको क्लियर दिख रही है आपकी ये, क्या आपके पास डिसीजनल पीआईओ? ओके, लाइक यहाँ पे आपको हम्म। करना था ट्रेड अपने, सॉरी डिसीजनल में डायरेक्ट पे क्या करना था आपको, ट्रेड करना था इस तरीके से। ओके, आपको अपना ट्रेड करना था यहाँ पे इस तरीके से, आपने ये ट्रेड किया। ओके, रिस्क रिवॉर्ड बनाने के लिए चलो मैंने ये भी बता दिया कि हाँ जोन के नीचे रखा,
एंड अब उसके बाद ये ले लेता हूं मैं, सॉरी 5 मिनट, 1 मिनट सर। हाँ ठीक है। ओके, जोन ही हट गया। लाइक ये हमारा जोन था। ओके, एंड हम्म, इस जोन में जब आएगा तो हमें करना था इसको अपना पहले डायरेक्ट एंट्री के पर्पज से। तो डायरेक्ट एंट्री हमारे पास सिर्फ यही एक जोन था, डायरेक्ट एंट्री पर्पज। एंड देन हम्म, इसके पास मैंने क्या कर लिया अपना, ये यहाँ पे लगा लिया स्टॉप लॉस, ये एंट्री ले ली। एंड हम्म, चलो आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बता देते हैं 1:5। बट पहली बात इतना कोई होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर इसको हम प्ले भी करते हैं ना सर, तो देखो जब मार्केट हम्म। जोन में आएगा तो पहला बात इतना कोई होल्ड नहीं करता। एंड अगर तो 0.01 लॉट डाला है ना, वो भी 130 पिप्स का वेट नहीं करता है कि हाँ मैं 130 पिप्स का क्या करूँ, वेट करूं और तब जब आएगा तो मैं लूंगा। वो भी 130 पिप्स का सर यहाँ पे वेटिंग ही नहीं करेगा। सिंपल सी बात होती है सर, कोई भी इतना बड़ा वेट नहीं करता है। एंड जैसे केवीएन जी सर का आप बता रहे हो, लाइक उन्होंने सही बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर आप उनका खुद से वो देखिए पहले कि वो क्या रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं, मतलब आप कैलकुलेट हाँ करके देख उनके लो, वो एसएलई एंट्रीज बहुत दिखाते हैं। उड़ते हैं, वो देखा है मैंने। राइट राइट राइट। उनका आप वही देख लो कि उनका क्या हुआ ना। अगर ये 2 पिप है ना, मान लो यहाँ पे एग्जांपल 20 पिप है, तो वो उनका इससे ज्यादा नहीं होगा। वो दिखा इतना देंगे, आप देखो। लाइक बताने को मैं भी इतना बता देता कि हाँ गाइज इतना मैंने रिस्क रिवॉर्ड लिया है। चाहूँ तो सर अभी भी मार्केट ऊपर ही गया है, तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि हाँ गाइज मार्केट इतना ऊपर गया। आपको बताया, अब आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग सब मान लोगे इजी वे में, ठीक है। तो ये चाहूँ तो मैं भी आपको ये बता सकता हूँ कि हाँ मैंने इस तरीके से लिया। बट जो जेन्युइन है सर, मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ, इसमें डीमोटिवेट करने की बात नहीं है। जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों को चीज बता रहा हूँ, जो आपको नहीं सर यू आर बताएगा माई कोई भी। मेंटर। एक्चुअली मैं उसीलिए आपसे बोल सकता हूँ हक से ये चीजें। एक्चुअली आपने लास्ट टाइम मतलब जब टीपीज लेने की बारी आई थी, तो पुल बैक जैसे देखना है हमें कहाँ से मार्केट आया है, तो उसके हिसाब से हमें टीपी सेट करना है, टीपी 1 2 3 ऐसा भी सिखाया था आपको हमको आपने। बट अभी जी ठीक है, सर। कोई बात नहीं। तो उससे थोड़ा सा मुझे तो भी लगा सर डिमोटेशन कि पहले हमारे आ रहा चलो एटलीस्ट 1:5 होने ही चाहिए थे, अभी 1:2 पे आ गए, तो ऐसा क्यों हुआ, मेरे ये डाउट था मन में, बस दैट्स इट। सर क्योंकि वो मुझे आ वन रहा इज तो टू टू अच्छे ही का मिल मेन रहे हैं। क्या था, जी। मैक्सिमम पीपल जितनों का भी डीएम आता है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ वो लगा के बैठे हैं कि मार्केट यहाँ आएगा तो मैं बाहर रहूंगा। एंड क्या हो रहा है ना, कुछ के मार्केट यहाँ तक जा भी रहा है, मतलब यहाँ ऊपर घूम के आ रहा है। एंड उसके बाद उनका क्या आ रहा है, स्टॉप लॉस हंट हो रहा है। तो पहला उनको, और दूसरा क्या हो रहा है, कुछ ब्रेक इवन यूज कर रहे हैं, लाइक वो अपने एंट्री से ऊपर अपना स्टॉप लॉस कर देते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख लेता हूं। तो क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट यहाँ पे $200 दिख रहा था वो कितने में बाहर हो रहे हैं, $40 का प्रॉफिट लेके और बाहर जा रहे हम्म, हैं। तो मतलब सर 1:2 एक रिस्क रिवॉर्ड इसलिए बनाया गया है कि आप 2 रुपए खो रहे हो तो चार बनाओ। और आप इसको फॉलो करके देखो, ये बहुत जबरदस्त चलेगा सर। एंड मैं हाँ बोल रहा उतना हूँ तो देते जितने ही भी है मार्केट। मेंटर्स है ना, जितने भी मेंटर्स है ना सर, मैं बोल रहा हूँ आप एक बार उनके जितने भी टारगेट्स देते हैं ना कि हाँ गाइस टीपी हिट हो, प्रॉफिट सब दिखाते हैं अपना, ओके। तो आप बस एक बार राइट। कैलकुलेट करके देखो उनका जो लाइक प्रॉफिट है, क्या जितना प्रॉफिट है, कितना इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था और कितना टारगेट पे उन्होंने बुक किया है, एक बार आप वो चेक करो, फिर आपको उनका रिस्क रिवॉर्ड पता लग जाएगा ऑटोमेटिक कितना रिस्क रिवॉर्ड है। ओके ओके ओके। एंड मेरा जो सेकंड डाउट है सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? देखो सर, हाँ, तो मैं बताइए। ये नहीं कह रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता, मैं क्या बता रहा हूँ, लाइक लोगों को मैं जो वो चीज समझा रहा हूँ मैं ये समझा रहा हूँ। देखिए, हाँ लोग सोचते हैं सबसे पहले कि हाँ ये क्या बन गया हमारा यहाँ पर, स्पोर्ट बन चुका है कि मार्केट आएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बाय स्पोर्ट कर लेंगे। देखो, स्पोर्ट स्पोर्ट सीखे तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम ट्रेड करेंगे लाइक। बट अगर एक्चुअल में मूवमेंट देखोगे आप, तो जो मूव दिया है मार्केट ने क्या करा, पहले इधर के स्पोर्ट को भी उड़ाया, जो है कि एक्चुअल में हाँ। क्या था हमारा इंड्यूसमेंट था, ओके। देन वापस आके ओके। जो ये लिटिल बिट पुल बैक लिया, इधर स्पोर्ट की जो इज्जत रखी है मेन, वो हाँ क्यों हाँ हाँ रखी है, बिकॉज इधर हमारा आईएफसी जोन था, ओके। देन हाँ उसके हाँ बाद हाँ। मार्केट क्या हुआ, हमारे डिसीजनल जोन में आया। देन डिसीजनल जोन में आने के बाद इधर मार्केट क्यों घुमा है, इनको ट्रैप करने के लिए, मतलब मार्केट मेकर्स ने क्या करा, यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर्स को एक्टिवेट किया कि भाई सेल करो, मैं यहाँ से जाऊंगा नीचे। और आप देखो मार्केट ने पूरा घुमाया, देन उसके बाद
मार्केट सीधा ऊपर, मतलब ये एक ट्रैप होता है सर। मार्केट को जस्ट आपको समझना आना जरूरी है। वो वैसा दिखता नहीं जैसा होता है। लोगों को काफी कई बार आसानी लग जाती है कि इधर तो प्रॉपर भाई मेरा ये बन रहा है ट्रेंड लाइन, या मेरा चैनल बन रहा है, या मार्केट ने ये मूव दिया ऐसा वैसा, तो मैं प्रॉपर इधर क्या कर सकता हूँ, ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो बट इधर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इधर सिर्फ आप लोगों को फंसाने के लिए मार्केट मेकर्स आपका ट्रैप कर, क्योंकि वो जानते हैं आप किस साइकोलॉजी पर ट्रेड कर रहे हो, क्या सोच के आप ट्रेड कर रहे हो। एंड जो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है ना आशीष सर, वो सबसे मेन क्यों है ना, देखो, अगर 1:2 ले रहे हो, मान लो एग्जांपल के लिए आप 1:2 का यहाँ पे ले रहे हो इस तरीके से, 1:2 की साइकोलॉजी किस हिसाब से सर, देखो, पहले तो आपकी जोन की एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है। लाइक ये नहीं होना राइट। चाहिए ट्रेड नहीं मिल रही है तो भी मैं उसमें घुसूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्नैपचैट में ऐसी ही बहुत मेंबर्स है जिनको नहीं दिखेगा फिर भी उनको ट्रेड लेना है। लाइक इधर कोई ओके। जोन नहीं था तो इधर पूछा कि सर कहाँ से जोन ले, कैसे जोन ले, जब जोन ही नहीं है तो किधर कौन सा जोन लेना है। तो फिर उन्होंने क्या कर रखा है, इस तरीके से खुद से ही जोन ड्रॉ कर गए हैं। तो देखो, गलत अगर जोन नहीं है। है तो जोन मत लो। एंड 1:2 का मेन साइकोलॉजी रहता है सर, देखिए, अगर एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको बनना है तो आपको पहले तो जोन की एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, आप जैसे केवेनजी का बोले तो मैं इन्हीं का एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक अगर यहाँ पे सर अब मेरा 10 का वो देखते हैं आप, 5 और 10 के स्टैंडर्ड लोड डालते हैं, ओके। अगर मेरा यहाँ पे 10 का एक स्टैंडर्ड 10 का स्टैंडर्ड लोड डल जाए, तो यहाँ पे जब टीपी हिट होगा तो सोचिए कितना मेरा प्रॉफिट होगा। राइट। ओके, आप फाइव बताओ थाउजेंड सर, लॉस। अगर फाइव। ये बहुत ज्यादा सर उनका, मतलब आप, वो सिर्फ बोलते हैं 1:5 लो, बट कोई भी नहीं लेता। उनको प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट करके वो अपने जोन की एक्यूरेसी हाई करते हैं। एंड वो सिर्फ 1:2 लेते हैं। 1:2, 100 में से अगर 70 ट्रेड भी लो से 30 में ही टीपी हिट हुआ है, फिर भी आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे, बिकॉज इनके लोड बहुत बड़ा होता है। एक्चुअली मैंने ये बात आप इसलिए शेयर कभी, किया सर आपके साथ में, क्योंकि मेंटर से ही हमें सीखने मिलता है। एंड मैंने केवीएन जी का भी देखा था और उसी से मैंने कुछ मोटिवेशन पाया था, और आपसे भी कुछ एसएम से सीखा था। और मुझे एसएमसी जी बेस सर, पे 1:5 अबव मिल रहे हैं ट्रेड। तो दैट्स वाई मैंने मैं ये आपको बोल रहा बोला हूँ। है। जी जी बोलिए। इसीलिए मैंने आपको वो ये चीज बोली अभी कि 1:2 से क्या होता है, डिमोटिवेशन आ रहा है मुझे कि आप 1:2 क्यों बता रहे हैं। आई एग्री विथ यू, क्योंकि एग्जैक्ट जोन पे ट्रेड लेंगे नहीं तो वो 1:2 उतना ही दे सकता है। बट अगर एग्जैक्ट जोन मिल जाए तो वो 1:5 तो आराम से दे सकता है, ये मेरा कहना था। जी सर, तो मैं सिर्फ एज पर स्नैपचैट यूनिवर्स मेंबर्स के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ सर, इधर देखिए, क्योंकि मेरा तरीका अलग है, मैं इधर बता रहा हूँ उनको, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कैसे कैसे लोग हैं, कैसे ट्रेडर्स हैं राइट। यहाँ पे। तो मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ सर। लाइक कुछ यहाँ प्रोफेशनल भी है, कुछ बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक वाले हैं, तो मैं उनके हिसाब से चल रहा हूँ सर इधर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ओके, हाँ, ऋतिक सर आपको अनम्यूट दिया है। ऋतिक चौहान सर आपको अनम्यूट दिया है। ओके, हाँ, कपिल सर आपको अनम्यूट दिया है। ओके, राम सर आपको अनम्यूट दिया है। मोनू सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो हेलो सैडू सर। हेलो सर, हेलो सर। जी सर, मोनू सर बोलिए। सर क्या मेरा ये क्वेश्चन है कि लिक्विडिटी हंट क्यों होती है सर? पहला तो सर देखिए, देख सिंपल से इसका सर अगर सर एक आसान, मिनट एक मिनट सर, क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ सर। एक बार समझना आप मेरा। जैसे कि अपने पास वैलिडी पीओआई है, वैलिडी ओबी है, और वैलिडी अपने पास इनबैलेंस बचा हुआ है, फिर भी वहाँ पे लिक्विडिटी हंट क्यों होती है सर? अभी आप क्वेश्चन दोबारा बोले सर। वैलिड ही पीओआई है, वैलिड इम्बैलेंस है, मतलब? वैलिडी अपने पास पीओआई है सर, वैलिडी ऑर्डर ब्लॉक है सर अपना, और वैलिडी अपना इनबैलेंस बचा हुआ है सर। जी। जी। तो मतलब आपका कहने का मतलब कि एक ही जोन हमारे पास है, उस हाँ। जोन का भी मार्केट कई बार स्विप करके क्यों चला जाता है? जी जी हाँ जी जी सर, जी जी। देखो, तो सबसे मेन रीजन हो सकता है, सबसे पहली बात, मान लो यहाँ पे चांसेस रह सकते हैं कि मार्केट ने इसको स्विप कर लिया इस तरीके से, और स्विप जी करने के बाद फिर ऊपर चला गया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या हुआ, हंट किया हंट और होगा। फिर जी मार्केट चला गया। तो पहला जी कारण सर। हो सकता है, मे बी आप देख रहे हो 1 आवर,
तो अभी सिंपल सा अगर ये 1 आवर है और 4 आवर का जोन यहाँ होगा इस तरीके से, तो ऑब्वियसली बात है सर, आपका 1 आवर हंट होगा ही होगा अगर जस्ट उसके नीचे है। बट अगर 4 आवर में कुछ ऐसा ज्यादातर गैप है मतलब बीच में, तो 1 आवर को रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट करने का मूव देने के बाद इधर आएगा, 1 आवर के जोन को नहीं फील करता डायरेक्टली इतनी जल्दी। बट अगर जस्ट इसके नीचे इस तरीके से मार्केट में जोन है, तो वो 1 आवर की लिक्विडिटी स्विप करेगा, 1 आवर पे आईएफसी क्रिएट करेगा, एंड 4 आवर में आपकी ट्रेड एक्टिवेट करके जाएगा। ये कारण बहुत ज्यादा रहता है सर। और बट दूसरा, सर ये लास्ट यही ऑप्शन रहता कि मतलब यही लास्ट अपना 1 आवर का ही है, इसके बाद कोई मतलब अपने पास ओजोन नहीं बच रहा सर तो? तो सर आप बताओ आपकी कहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है? मेरे साथ तो मेरी तो 15 मिनट के ऊपर ही हंट हुई है सर। सर 15 मिनट मैं आपको यूज करने के लिए तभी बोला था क्योंकि आप लोगों को बहुत वो है कि हर दिन ट्रेड करना है, तो 15 मिनट इसलिए बोला था। बट मैं मैक्सिमम सभी को यही बोलता हूँ पर्सनली कि अगर यूज करना है तो 1 आवर यूज करो। आप चलिए 15 मिनट में ही दिखा दीजिए, 15 मिनट में कौन से वाले का आपका लिक्विडिटी सर हंट हुआ है? मैं इसमें नहीं करता, मैं शेयर मार्केट में करता हूँ। ओके सर, तो शेयर मार्केट ही बता दीजिए आपका कौन सा है। सर अभी मेरा कुछ कुछ दिन पहले का क्वेश्चन था सर, लेकिन मैं आपसे बात करने का वो था। आप निफ्टी 50 में जाओगे लेकिन काफी पीछे हो गया अभी। मैं आपको दिखा देता थोड़ा सा, पर अभी मैं इसमें अभी बता नहीं निफ्टी पाऊंगा 50? जी जी सर। यही वाला सर? सर पीछे है सर, कुछ 6-7 दिन का पीछे का है सर। 6-7 दिन सर? ओके, तो छह सात जी, दिन पीछे चले जाते हैं। ओके सर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। चलिए यहाँ आ जाते हैं 6 डे पे हम। लीजिए, 6 दिन पीछे आ गए सर। यहाँ तो दिख नहीं रहा सर। क्या चीज सर? यहाँ तो वो मतलब वो दिख नहीं रहा सर, पर मैं आपको इस बार सर होगा तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊंगा सर वो वाली। ओके सर, आप सर डेट बता दीजिए तो हम चेक कर लेंगे एक बार ना बाद में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ओके सर। सर ओके एक सर, और था, छोटा सा क्वेश्चन था, एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर था सर, आईडीएम के ऊपर, अगर आप कहो तो। बोलिए। सर जैसे मार्केट बुलिश में चल रहा हो, और जैसे मार्केट उसने अपना पहला बीओस बना के इंडोसमेंट लेने के लिए आया हो, और इंडोसमेंट से ही मार्केट वापस रिवर्स क्यों हो जाता है सर? मतलब सर वो नीचे देखिए। उसका उसका नीचे नीचे ओबी ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है सर, जी, वो इनबैलेंस के साथ। तो मतलब आप कह रहे हो कि मार्केट इस तरीके से आया, ये आपका जी इंड्यूसमेंट था बट मार्केट ने क्या करा, इस इंड्यूसमेंट से ही बाय चला गया पूरा और जी ब्रेक ऑफ जी जी, स्ट्रक्चर कर दिया। हाँ हाँ जी सर। तो देखो सर, मैंने बताया आप इससे बड़े टाइम फ्रेम में चल जाओ, मे भी किसी में वो जोन हो सकता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने जो टाइम फ्रेम देखा है ना कि उसी को मार्केट फॉलो करेगा। अब देखो ये मेरा 1 आवर का जोन था, बट इधर 15 मिनट में कुछ और सिनेरियो, 1 आवर में मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट जोन में है, बट 15 मिनट में हाँ मेरा कुछ और ही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। लाइक 15 मिनट में कुछ और ही सिनेरियो यहाँ पे, और देन ये नीचे जाके देखो 15 मिनट में ये जोन है कि मार्केट इस जोन में आएगा। देखो ये वाला 15 मिनट का जोन है, ओके। बट एज पर H1 मेरा ये जोन ही नहीं है, मेरा ये सिर्फ इम्बैलेंस है। मेरा जोन कहाँ है? ये वाला। जी अब क्या होगा ना, जिनके ये जोन होंगे उनका स्टॉप लॉस हंट होगा ही होगा, बिकॉज जस्ट उसके नीचे 1 आवर का डिमांड है। और सेम स्ट्रक्चर है कि यही मेरा अभी फिलहाल इसमें इंड्यूसमेंट है अप ट्रेंड में, कि हाँ मार्केट जब आएगा ये इंड्यूसमेंट लेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट इसमें आया तो मैं बाय करूंगा, ओके। एंड अब हुआ क्या, इन 15 मिनट ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, 15 मिनट के ट्रेडर्स का इंड्यूसमेंट कहाँ था, यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो इक्वल लो इक्वल लो, तो उनका इंड्यूसमेंट यहाँ पे था ऊपर की तरफ, कि ये इंड्यूसमेंट मार्केट लेगा। आफ्टर इंड्यूसमेंट यहाँ पे सब कुछ मिटिगेट है, इधर जोन नहीं दिख रहा है, इधर भी ये मिटिगेट हो चुका है। तो उनका ये जोन है, ओके। लाइक इधर वो देखेंगे कि हाँ इधर मार्केट में, तो उनका ये मेन जोन लेगा इस तरीके से। और होगा क्या फिर, उनका बाद में स्टॉप लॉस हंट होगा ही होगा कि जब इसमें आएगा तो इसमें ऐसे आएगा, और उसके बाद क्या होगा, इसको हिट करने के बाद ऐसे जा सकता है। जी
तो वो चांसेस इसलिए रहते हैं सर, मैं जो अभी आपको मेन दिखाया वो यही कारण है। अगर जोन एकदम साथ है, बट अगर H1 का यहाँ होता बिल्कुल ऐसे गैप में, तो फिर चांसेस थे कि हाँ मार्केट क्या करे, यहाँ से मूव दे देगा, घूम फिर के उसके बाद आ सकता है इस जोन में से बाद में। अच्छा सर, तो मतलब अपने के सर मतलब इस वाले जैसे मूवमेंट हो सर, तो उसमें अपने को एंट्री कहाँ होनी चाहिए सर? जैसे आईडीएम के पास तो होनी देखो, चाहिए, अगर आप आईडीएम को। देखो सर, आईडीएम लेने के बाद जो जोन होगा उधर, और एक्सट्रीम जोन पे ही आपको एंट्री लेनी है, बाकी किसी भी जोन में आप लोगों को अपनी एंट्री एक्टिवेट ही नहीं करनी है। एंड अगर ये जोन रहता है तो मैं इधर आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, लाइक अगर आपका यही जोन है, ये वाला जोन, तो इधर मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा, देखो इसको भी रिफाइन करके मैं आपको बता देता हूँ। जो मार्केट एकदम आपने देखा जोन इतना बड़ा होता है, बट मार्केट एकदम सटीक लेवल से ही, मतलब इधर से ही टच करके क्यों गया है, तो लाइक जी। आपका जो मेन जोन की बाई जाएगी। ओके, जो मेन लेवल है 1916.20, जिसको मार्केट अगर यही सेम जोन रहा, मार्केट में जोन चेंज नहीं हुई, ये रहा, 101% मार्केट इस लेवल से उठेगा। ये नहीं कहता पूरा उठेगा, बट यहाँ से 1:2 दे के ही जाएगा अगर यही जोन रहता है। बट अगर जोन चेंज हो गया तो फिर सर आपका सारा सिनेरियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मतलब हम्म। स्ट्रक्चर अगर आपके यहाँ पे चेंज होते हैं, लाइक इस तरीके से कुछ न्यू क्रिएट हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ये इंड्यूसमेंट हो गया, ये जोन है, ये एसएमटी हो गया, तो फिर ये अलग बात है। बट अगर यही इंड्यूसमेंट रहा, तो ये एकदम बिल्कुल लेवल है जहां से मार्केट उठ के ऊपर जा सकता है सीधा। ओके सर, ओके सर। एक क्वेश्चन और है। क्या चीज सर? एक क्वेश्चन और है सर, एक अलग दूसरा है, इसी में एसएमसी के थ्रू है सर थोड़ा। अ, सर देखिए, जो भी है थोड़ा जल्दी बोलिए, क्योंकि और भी क्वेश्चंस हैं लोगों के, और दस अच्छा मिनट रह गया लास्ट। अच्छा अच्छा। सर एक जैसे अपन अपनी ये सिंगल कैंडल में जैसे अपनी कोई एंट्री ले लेते हैं सर, तो उसका एग्जिट पॉइंट कहाँ होना चाहिए सर? 1:2 लगा लो सर। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो लेना है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री आपने ले ली, तो आप देख रहे हो कि मैं इतना लॉस उठा रहा हूँ भाई, तो 1:2 या 1:2.2, ये 1:2.5, ये आपको अपना मतलब रिस्क सर रिवॉर्ड वो रखना है। फिक्स नहीं होता कि सर, मतलब जैसे अपने इनबैलेंस के थ्रू मतलब कहाँ से कहाँ तक हो देखो सकता सर है सर या? क्या होता है ना, प्रीवियस में जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, लाइक यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक हुआ, फिर यहाँ भी कोई ऑर्डर ब्लॉक हुआ, फिर यहाँ भी कोई ऑर्डर ब्लॉक हुआ, तो आप इस बेस पे भी चल सकते हो। पहला टारगेट ये रखा इस ऑर्डर ब्लॉक में, जब इसके आसपास आया तो आपने क्या करा, जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, अपनी एंट्री से ऊपर, एंड टारगेट कहाँ कर दिया ये। बट फिर इसमें क्या होगा ना सर, आपको लॉन्ग होल्डिंग करना पड़ेगा, और आपको ये भी नहीं पता है अभी जो यहाँ पे हिट होने पे, मान लो आपको $50 बन रहा है एग्जाम्पल, तो जब वो यहाँ से अगर रिजेक्शन ले लिया, आप ब्रेक इवन का यूज कर रहे हो, तो क्या होगा ना, अगर ये हिट होगा ना, जो 50 का प्रॉफिट दिख रहा तो वो आप 10 में बुक करके बाहर हो गए। तो इसलिए सर सिंपल सा देखो, अगर $20 का लॉस ले रहे हो तो 45 का प्रॉफिट लो और बाहर। अच्छा और ये अच्छा ट्राई करके देखो सर, सिंपल सा है कि हाँ, जितना गवा रहा हूँ उसका दुगना लो, आपको उसका प्रॉफिट भी दिख जाएगा मार्केट में कुछ दिनों में। ओके सर, ओके थैंक आपको यू सर। फायदा दिख जाएगा, ऑटोमेटिक आपको फायदा दिख जाएगा मनु सर इसका। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके। ओके कपिल मिश्रा सर, लास्ट कॉल फॉर यू, आपको पहले भी अनम्यूट बार बार दिया था सर। हेलो। जी सर बोलिए। जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सर जैसे सर मार्केट सर पीओआई में आता है या ओबी में सर, तो वहां पे सर लिक्विडिटी सर कैसे हंट होगी सर, हमें पता चलेगा सर? सर देखो, पीआईओ में आने के बाद मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्लास में क्या करना है। इधर आपको लिक्विडिटी का नहीं होता है, इधर एक डायरेक्ट एंट्री को देखना होता है, जी आपको एसईओ भी फाइंड आउट करना पड़ता है, और एंट्री मॉड्यूल्स, एंड आपका जो हंट होगा वो इधर हंट हो चुकी है लिक्विडिटी। ये जो इंड्यूसमेंट था, ये आपकी लिक्विडिटी थी, ये ऑलरेडी इधर क्या है, हंट होके आ रही है, मार्केट मेकर्स का पेट भरा हुआ है, और वो यहाँ से मूव देंगे। इधर जी आके अलग रूल्स होते हैं, इधर नहीं है कि आपको लिक्विडिटी देखना, इधर आपको चेंज ऑफ करेक्टर, डायरेक्ट एंट्री, एसईओ भी, फ्लिप विद इंड्यूसमेंट, फ्लिप विदाउट इंड्यूसमेंट, वो चेक करना पड़ता है। जी जी। अच्छा सर, कई बार होता है सर मार्केट जो है क्या कहते हैं, ओबी ओबी में सर ना आने के बजाय सर वो इम्बैलेंस को टच करके सर वहां सूट दे देता है सर। होता है सर, देखो क्या होता है ना, सर पहला जैसे तो आप देखो मतलब अभी चांसेस, आज वो 1 घंटे के सर मार्केट में देखा सर गोल्ड में सर के वो इम्बैलेंस को सर टच करके सूट दे दिया नीचे पे सर। 1 घंटे का मार्केट में किस जगह पे बताइए?
सर ये 1 घंटे का चार्ट है सर। 1 घंटे का देखिए ना। जी 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 सर। सर बैग में सर हमने सर जोन फाइंड किया हुआ है सर, तो लगभग क्या कहते हैं 48 से और 50 में जोन है सर, उसके नीचे सर इम्बैलेंस है। मार्केट ने सर इम्बैलेंस को टच करके नीचे दे दिए सूट सर। ये वाला जोन सर। हाँ हाँ सर यहीं पे। सर यहाँ पे जोन। ये जोन कह रहे हैं आप। जी जी सर। और मार्केट यहाँ से क्या है आपको कुछ? हाँ हाँ सर सर मतलब ये सर इतना बड़ा जोन है सर इसका। जोन तो यही होगा सर पूरा। अच्छा सर ठीक है, तो सर यहाँ पे इम्बैलेंस कहाँ होगा सर? मैं तो सर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल सर ये वो किया फाइंड सर किया है सर। हाँ, देखिए मैं तभी बोलता हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स बना लीजिए। देखिए यहाँ जी पे जी क्या है आपका, पहला अगर इधर मूव चेक करेंगे तो देखिए मार्केट में लास्ट अपोजिट मूव बिफोर दिस ड्रॉप, दैट्स कॉल्ड ऑर्डर फ्लो। ये जी आपका जी था ऑर्डर फ्लो, जो क्या था आपका अनमिटिगेट। एंड मैंने क्या बताया, अगर आपका ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है तो जी जरूरी नहीं है कि मार्केट क्या करेगा आपके इस जोन में आएगा। और आपने वही गलती करी है, आप किसका वेट कर रहे थे, इस सर। जोन का। जी जी सर। और नीचे आपका जब वो अनमिटिगेट था जिस कारण मार्केट ने क्या करा, इस जोन से मार्केट चला गया। तो ये होता है सर जब मार्केट में। अब देखो मैं इधर क्या बता रहा हूँ, मैंने इधर ये क्यों ड्रॉ किया, इधर से भी मार्केट जा सकता है बिकॉज ये भी क्या है हमारा पूरा अनमिटिगेट है, बट इधर से जाने के बहुत कम चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड ऑर्डर फ्लो है, तो इधर से जाने के बहुत कम चांसेस है। मेन जो जोन रहेगा वो यही रहेगा, इधर कोई ऑर्डर फ्लो नहीं है। ये बिल्कुल रेयर चांसेस है, बहुत कम चांस है कि वो इनसाइड ऑर्डर फ्लो को टच करके जाए। बाकी जो है मेन आपका यही है इधर। एंड जो मैं जी आपको डेली में बता रहा था सर, देखिए आप हर क्लासेस में अगर होंगे या बाकी स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है, मैंने इधर से जो बताया है कि मार्केट यहाँ तक आएगा पहले इस कैंडल तक, ओके। बट उससे जी पहले सर। मैंने क्या बताया, ये वाला लेवल कि हाँ मार्केट इधर से भी वापस जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि ये अनमिटिगेट है। जी जी सर। पहले ऑर्डर फ्लो रहेगा सर, फिर आपका जाके रहेगा क्या, ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस। मतलब ऑर्डर फ्लो में इम्बैलेंस से तो कम चांसेस है, इम्बैलेंस पे क्या करना पड़ता है, अगर ये जोन है ओके, तो आपको इस कैंडल के इम्बैलेंस पे ही ट्रेड एक्टिवेट करना पड़ जाता है कई बार। जी जी सर। सर क्लियर हो गया सर। नहीं सर, आप क्लास जो है सर स्टार्टिंग से ले रहे हैं सर, और ट्रेनिंग जानने में सर प्रॉफिट हो रहा है सर। सर कोई दिक्कत नहीं आती सर, लेकिन बीच बीच में सर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है सर। सर देखिए क्या वो- होता है, अगर 5 दिन स्टॉप लॉस नहीं हंट होंगे, सारा प्रॉफिट हिंट होगा, तो लोगों को लगता है मेरा इसमें प्रॉपर करियर है और मैं करोड़पति बनूंगा। बट जी जहां जी 2 स्टॉप लॉस हंट होते हैं उन्हें लगता है कि मेरे बस की ट्रेडिंग नहीं है। तो जी सर जी ये साइकोलॉजी होती है। देखो स्टॉप लॉस मेरे भी हंट होता है, अगर मैं 100 ट्रेड कर रहा हूँ ना सर, मेरे जी में भी उड़ सकते हैं 40-50 स्टार, कई बार 60-60 70-70 भी ऐसे हंट होते हैं सर। बट जो जी मेरा रिस्क रिवॉर्ड और साइकोलॉजी है उस हिसाब से मैं प्रॉफिट में ही रहता हूँ। कहने का मतलब है अपना रिस्क रिवॉर्ड को ऐसे सुधारिए। देखो सिंपल सा होता है सर, अगर आप हर बार इस रिस्क रिवॉर्ड लेके चलोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं बनोगे। एंड अगर जी आप हर बार ये रिस्क रिवॉर्ड लेके चलोगे ना, ये वाला मैं कह रहा हूँ, जी एक बार आप सभी इसको फॉलो करके देख लो, ये वाला वन जी इज टू टू फिफ्टी या 1:2 बस, इसको आप जी सभी एक जी बार फॉलो करके देखो। इस बेस पे आपको 100 ट्रेड करना ही करना है सर। मतलब या तो स्टॉप लॉस जाने दो, मैं लाइव पे नहीं कह रहा हूँ, डेमो पे प्रैक्टिस करो, या तो जी आपको अपना स्टॉप लॉस जाने दो कि जाएगा तो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, या आपका जी टारगेट आएगा। जी जी बस सर। इस तरीके से 100 ट्रेड करके देखो, 100 में से अगर आपका 60 भी लॉस में जाएगा ना, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। बट शर्त ये है, आपको ये पूरा लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि ये लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है ना, ये तो पूरा ले लेंगे अगर उड़ेगा स्टॉप लॉस, बट जी अगर सर। आप लॉस में हो ना, इतनी देर तक लॉस में घूम रहे हो और ये प्रॉफिट में आया, आप सीधे बाहर हो जाते हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या बना, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहा हमारा है। ये नहीं करना है आपको, ये पूरा ही लेना पड़ेगा। या तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, कई बार क्या होता है ना, प्रॉफिट में पूरा दिखाता हूँ, यहाँ से घुमा के आपका स्टॉप लॉस भी हंट हो जाता है। तो वो जी नहीं करना है कि यार स्टॉप लॉस चला जाता है तो मैं बाहर हो जाता हूँ। आपको जी 1:2 का 100 ट्रेड लेके देखो, फिर आपको इसका पावर पता लगेगा। 100 ट्रेड डेमो में करो और फिर इसकी पावर चेक करो। मतलब 1-2 महीने में 100 ट्रेड मारो, देन उसके बाद अपना क्या करो, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो देखो कि हाँ कितना लॉस गया है, 100 में से कितना प्रॉफिट हुआ और मैं कितने प्रॉफिट में हूँ अब।
प्रॉफिट जी में हूँ जी कि सर। लॉस में हूँ, वो चेक करके देखो एक बार। बिल्कुल बिल्कुल सर, चेक करता हूँ सर। यही जो आप बता रहे सर, मिस्टेक हमारे अंदर यही है सर थोड़ा। तो इसको सर ठीक करता हूँ सर, क्योंकि सर इसमें हालांकि सर स्टॉप लॉस कम ही हो रहे हैं। तो लेकिन सर जो ये मतलब कॉन्फिडेंस है सर, उसमें थोड़ा वीकनेस है सर, उसको भी स्ट्रांग करते हैं सर इस तरीके से। और बाकी सर आपका जो पढ़ाया हुआ है सर, काफी हद तक समझ में आता है सर, अंडरस्टैंड होता है सर। जी जी, थैंक यू सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। ओके, संजय सर, लास्ट क्वेश्चन। जी सर, संजय सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग सर। सर आज मेरा क्वेश्चन है, आज मैंने निफ्टी पे मैंने एक पुट का ट्रेड लिया था। जी और मेरे हिसाब से फर्स्ट पुल बैक को मार्केट ने फर्स्ट में आज का जो ओपनिंग पॉइंट था, उसने ओपनिंग के बाद में ऊपर गया था और वहां से नीचे जी। आया लो में। फिर इसके बाद फिर हाई गया। तो मुझे लगा यहाँ पे एसएमसी फॉर्म हो गया है, तो मैंने वहां से शॉर्ट किया था सर। क्या यह मेरा डिसीजन सही था? मैं ये मेरा आज का क्वेश्चन है सर। देखिए सर, पहला बिना देख के मैं नहीं बता सकता कौन सा निफ्टी, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी। सर आप कौन सा कह रहे हैं, निफ्टी 50 या बैंक? हाँ संजय सर। निफ्टी 50 सर। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में मैंने देखा था निफ्टी 50। ओके, निफ्टी 50 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब इधर आपने कहाँ पे देखा सर, वो भी नहीं पता ना लेवल। आज का ओपनिंग जो मॉर्निंग में 9:15 में ओपनिंग हुआ था, इसके बाद। ये वाला। यही है ना सर आपका यहाँ पे ओपनिंग? सर आप बार यस बार सर, म्यूट कर यस। रहे हैं। जी जी। ओके, तो यहाँ पे क्या करा आपने? जी सर, इसके बाद में यहाँ पे जैसे लो लो बनाया सर। फिर जब हाई जाने लगा तो मुझे लगा कि अब वहां से शॉर्ट होगा, तो मैंने वहां से पुट लिया था। देखो सर, अगर इधर चार्ट पैटर्न देख, चार्ट कर रहा हूँ सॉरी, रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो देखो, मार्केट आपका अप ट्रेंड था। ओके, देन अप जाने के बाद मार्केट ने आपका, मिनट से चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो सिंपल से देखिए सर, मार्केट क्या था ना, यहाँ से आपका 5 मिनट में फुल्ली ड्रॉप था। ओके, आफ्टर ड्रॉप ओके। मारने के बाद मार्केट ने इधर क्या किया, आप यहाँ से कह रहे हो इस लेवल से आपने सेल किया। जी, इसके बाद से मैंने किया था। ओके, इसके ए, बाद आपने जैसे ये यहाँ से ऊपर गया, आपने यहाँ से सेल कर लिया। जी। देखो सर, अगर यहाँ से सेल किया है तो पहली बात तो इधर से कोई लेवल नहीं था सेल करने का। दूसरा, इधर से जरूर बाय करने का बन सकता था आपका, इधर जो जोन थे में भी। इधर अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करे तो कोई अगर जोन हुआ तो इधर से आपका शायद मार्केट ने बाय दिया होगा। बट इधर से सेल करने का सर कोई रीजन नहीं था। देखिए क्यों नहीं ना, सिंपल से अगर आप इधर चेक करोगे, मार्केट आपका वन वे में सीधा ऊपर गया, लाइक इस तरीके से। मार्केट आप लोगों का यहाँ से मार्केट ने क्या करा, ये मूवमेंट आपको दिए इस तरीके से। ठीक है, इसका हाई ब्रेक नहीं होता तो पुल बैक काउंट नहीं करेंगे, हम सिंगल लेग में चलते हैं, लाइक इस तरीके से। तो मार्केट ने जब आपका ये वाला पुल बैक ले लिया, आफ्टर पुल बैक, ये एक जोन था छोटा सा इधर, जिधर से हमें थोड़ी सी बाय मार्केट ने दी। देन उसके बाद जो इसका लो थे एक्सट्रीम पे, ये वाला, तो उस लो से दिया। देन उसके बाद ये मूव दिया, फिर ये ब्रेक करके मार्केट आपका डाउन की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो चुका है। अब मार्केट आपका क्या डाउन की तरफ शिफ्ट है। तो इधर से सर सेल करने का तो वैसे कोई रीजन नहीं था, बट अनदर टाइम फ्रेम में हो सकता है मे बी आपने दूसरा, ऐसा कोई बड़े टाइम फ्रेम में कुछ कारण हो, तो उस करके मार्केट में क्या हो सकता है, ऐसा मूव मार्केट आपको सम टाइम दे देता है। लाइक जैसे आप देखो, इधर से मार्केट ने आपका चेंज ऑफ करेक्टर किया था, लाइक प्रॉपर मार्केट डाउन था, मार्केट इंड्यूसमेंट ले रहा, मार्केट ने जोन नहीं लिया, मार्केट ड्रॉप चला गया। मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, अभी भी मार्केट जस्ट स्विप कर रहा है। स्विप करने के बाद यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा एक इतना बड़ा जोन था इस कैंडल का, वहां से बाय दिया। अगेन इसको मार्केट ने क्या करा, फिर स्विप किया, फिर इसको भी स्विप किया। एज पर रूल लो स्विप हो रहे हैं, तो ये आपका जोन था फिर से अगेन बाय के लिए। फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पे आगे स्विप किया,
अगेन इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, फिर जब आपको क्लोजिंग मिली तो यहाँ से बाय था। अब मार्केट अगर इसको स्विप कर रहा है, अगर लाइक इसको स्विप कर लिया, इससे ऊपर क्लोजिंग मिलेगी लाइक कोई कैंडल, फिर उस जोन में आया तो अगेन यहाँ से आपको बाइंग दिख सकती है। बट उधर जो आप कह रहे हो सर 5 मिनट में, उधर से सेल का नहीं था कोई सभी। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ओके तो गाइस, इसी के साथ जो हमारा आज का चैप्टर था यहाँ पे कंप्लीट है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक अपने लिक्विडिटी के चैप्टर्स के साथ। तो आज वैसे टाइम अप हो चुका है गाइस, तो आज के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीक में।